जी बुखारी साहब। गुड डे सर। तो सर सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज पहले आप बताइए कि आप बिल्कुल ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर बुरा ना लगे तो मैं सवाल करूं? नहीं कीजिए। सर आप चूंकि पहले से तलाक याफ्ता हैं और आपकी एक सेक्सुअल हिस्ट्री थी, तो वाकई के बाद आपका टू टेस्ट तो नहीं हुआ होगा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नए कवानीन और अदालती फैसलों के मुताबिक टू टेस्ट भी गैर कानूनी है और किसी भी रेप से मुतासरा औरत से यह सवाल पूछना भी गैर कानूनी है। जी सारे कवानीन, सारे अदलिया के फैसले और किताबें तो आप ही ने पढ़ी है मिस बिनिश। जी बुखारी साहब, थॉमस जेफरसन ने कहा था, अ लॉयर विदाउट बुक्स वुड बी लाइक अ वर्कमैन विदाउट टूल्स। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर बुखारी ने तो नए कवानीन पढ़े ही नहीं। ना सिर्फ नए कवानीन बल्कि आला अदलिया के फैसले तक नहीं पढ़े। बुखारी साहब क्या कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी योर लॉर्डशिप, मैंने कब कहा कि टू टेस्ट कराना लाजमी है? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा। नहीं पूछ सकते आप ये सवाल। एंड बी केयरफुल विद द विटनेस। माय अपॉलॉजीज योर लॉर्डशिप, आई विल सर्टेनली बी वेरी केयरफुल। मे आई प्रोसीड सर? श्योर। जी तो सर मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगाने का प्लान आपने अकेले बनाया या अपनी फैमिली के साथ मिलकर बनाया? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ना तो मैं और ना ही मेरे घर वाले किसी भी प्लान का हिस्सा थे। नहीं तो आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी ना अभी तक कि अगर प्लान नहीं था तो फिर एफआईआर दर्ज कराने में 6 दिन क्यों लगे? मैं आपको बार बार जवाब दे चुकी हूँ, शायद आपकी तसल्ली नहीं हो रही। जब वो वाकया मेरे साथ पेश आया मैं शॉक्ड थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे घर वाले फिक्रमंद थे कि लोग क्या कहेंगे। आपको शायद कुछ इसलिए नहीं समझ आ रहा था कि आपने बाकी प्लानिंग नहीं की थी। क्या मतलब? कैसी प्लानिंग? आपका प्लान ही सिर्फ इतना था कि आप मेरे क्लाइंट पर रेप का इल्जाम लगाएं। शरीफ आदमी है, डर जाएगा, ऐसा ही सोचा था ना आपने? और ये करके मुझे क्या हासिल होता है ये भी आप बता दीजिए। वही जो आपने प्लान किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं बल्कि बराह रास्त इल्जाम है। बुखारी साहब खुद को सवालों तक महदूद कीजिए। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं आप? स्ट्रेट वे कम टू द पॉइंट। लॉर्डशिप आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वहीं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं शहर को और अदालत को सच सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं। बुखारी साहब ये मेरी अदालत है, किसी फिल्म का सीन नहीं है। सस्पेंस मत फैलाइए, सीधा मुद्दे पे आइए। ये सच है योर लॉर्डशिप, ये अदालत है, लेकिन मिस शहर की प्लानिंग और कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील गैर जरूरी बातें करके मेरी मौकला को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्शन? लॉर्डशिप मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड शी इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग। मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरखास्त है कि इनको बार बार की मदाखलत से रोके। इस तरह तो मैं विटनेस से बात ही नहीं कर पाऊंगा। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन। मिस बिनिश आप बैठिए, और बुखारी साहब आप भी आगे बढ़िए ना। लॉर्डशिप मैं आगे ही बढ़ रहा हूं, बल्कि एक बहुत आम बात बताने से पहले अदालत का माहौल बना रहा हूं ताकि यहां पर मौजूद हर शख्स को जब सच का पता चल जाए तो वो ये भी जान ले कि किस तरह एक मासूम शख्स को खतरनाक जाल में फंसाने की कोशिश की गई, किस तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई। हो गई आपकी तकरीर बुखारी साहब, अब नुक्ते पे आइए। उस रात में शहर का रेप हुआ ही नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो मिस शहर, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप उस रात मेरे क्लाइंट कामरान के घर आई तो उन्होंने आपको ये बताया कि 9 बजे तक उनके दोस्त रोहित भी आ जाएंगे? क्या ये ठीक है ना? हाँ, कामरान ने मुझे बताया था कि रोहित वहाँ होंगे डिनर पे और किरण भी होंगी, लेकिन ना वहाँ किरण थी और ना ही रोहित थे। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि मेरे क्लाइंट कामरान की बीवी उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, तबीयत अच्छी नहीं थी, वालदा की तरफ गई हुई थी और ये बात कामरान ने दिन में आपको ऑफिस में बता दी थी? नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये सच नहीं है। और क्या ये सच है कि जब ये बात उन्होंने आपसे कह दी तो आपने कहा कि ना ना ना, डिनर का प्लान हरगिज कैंसिल ना करें? बिल्कुल सच नहीं। मुझे तो इनवाइट ही ये कह के किया था कि किरण ने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं ऐसा क्यों करती?
मिस्टर, क्या आपने सब ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, एक मौका नजर आया? मौका? कैसा मौका? अपने प्लान पर अमल दरामद का मौका। अपना रेप कराने का प्लान कौन करता है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि रेप तो आपका हुआ ही नहीं है, और ये सब कुछ आपने जो किया ये तो आपकी हिकमत अमली का बैकअप प्लान था। तो रोहित उस वक्त वहां क्यों मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें भी मैंने मना किया था? नहीं, आपने नहीं मना किया, बल्कि किसी ने भी मना नहीं किया। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप मेरे क्लाइंट के घर पहुंची तो उन्होंने आपको बताया कि थोड़ी देर में रोहित भी आने वाले? हाँ, कामरान ने कहा था कि रोहित थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या ये बात भी दुरुस्त है कि आपने उन्हें कहा कि वो रोहित को मना कर दें, कटा दें उसे, क्योंकि आपने कुछ ऐसी जरूरी बातें करनी है उनके साथ जो मिस्टर रोहित की मौजूदगी में तो नहीं हो सकती? अब ये आपका एक नया झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ आप बोल रही हैं, बल्कि झूठ की एक माला बना रखी है आपने। उस माला को तोड़ के एक एक झूठ को बेनकाब करूंगा मैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी मुवक्किला पर मुसलसल झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। योर लॉर्डशिप, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अपने क्लाइंट पर लगे इल्जामात को बेनकाब कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कंटिन्यू करें बुखारी साहब। थैंक यू योर लॉर्डशिप। मिस्टर, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उस रात मिस्टर रोहित के लेट होने की वजह से आपने अपने प्लान को आगे बढ़ाया? और घर के मुलाजिम कहाँ चले गए थे? उन्हें भी क्या मैंने छुट्टी पे भेजा था, या यहाँ भी आपके मौकिल को मैंने मजबूर किया कि उन्हें छुट्टी दे दें? घर के मुलाजिम तो उस रात घर पे ही थे। क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने आपको डिनर सर्व किया था, आपने मीठा खाया था, ग्रीन टी पी थी? इसमें से एक बात भी सच नहीं है। योर लॉर्डशिप, मिस सैर के लगाए हुए इल्जामात को मेरे क्लाइंट के मुलाजमीन ने झूठा करार दिया है, और उन्होंने पुलिस को भी यही बयान दिया है कि वाकई की रात वो घर पर ही मौजूद थे, और उनके बयानात पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में मौजूद है। ये सब झूठ है योर ऑनर। एक गार्ड के अलावा वहाँ कोई मुलाजिम नहीं था, और उस गार्ड ने जो कुछ किया मैं इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को पहले ही बता चुकी हूँ। रोहित ने सब देखा था, मैंने ही घबराहट में मैसेज करके रोहित को वहाँ बुलाया था, वो वहाँ थे। क्योंकि ये आपके जबरदस्त प्लान का हिस्सा था। पहले कामरान से कहकर रोहित को ना बुलाने की कोशिश की, और फिर बाद में मैसेज करके पूछा कि कब आ रहे। और आपकी इस मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जी बुखारी साहब, आगे बढ़िए ना। जी योर लॉर्डशिप, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। मिस्टर, आपने खाने के बाद मेरे क्लाइंट कामरान से फरमाइश की कि मुलाजमीन को बाहर भेज दें, आपने कुछ जरूरी बात करनी। उन्होंने आपके कहने पे मुलाजमीन को बाहर भेज दिया, फिर आपने फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया, लुभाना शुरू कर दिया। घटिया तरीन झूठ है ये। बस कीजिए आप, शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं, मगर आप जैसी नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी मुवक्किला के किरदार पर जाती हमले कर रहे हैं। योर लॉर्डशिप, मैं तो सिर्फ इनकी मुवक्किला के सवालात के जवाब दे रहा हूँ। बुखारी साहब, आपको अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। आप दोनों मेरे चैम्बर में आए। ऑल राइज।